नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्चना और आप देख रहे हैं रैपिड टाइम्स। आइए एक नजर डालते हैं आज की दिन भर की खबरों पर। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग द्वारा किए गए सीनियर पुलिस अधिकारियों के ट्रांसफर के खिलाफ याचिका की खारिज। कहा, यह पहली बार नहीं हो रहा, चुनाव के समय इस तरह के ट्रांसफर आम बात है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने माथाभांगा, दिनहाटा और अलीपुरद्वार में चुनावी जनसभा को किया संबोधित। तृणमूल उम्मीदवारों के समर्थन में किया प्रचार। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कालचिनी और कुछ बिहार में चुनावी जनसभा को किया संबोधित। भाजपा उम्मीदवारों के समर्थन में किया प्रचार। ममता बनर्जी ने भाजपा पर साधा निशाना। कहा, बांग्ला भाषा बोलने से आप अपने राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली में मारते हो। कुछ बिहार से काम करने गए कई श्रमिकों की हत्या के बाद उनका शव वापस आया। हेमंत बिस्वा शर्मा ने तृणमूल पर किया जमकर हमला। कहा, एक बांग्लादेशी आता है तो मैं रात में ही उसे वापस भेज देता हूं, मगर ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशियों को दुल्हन की तरह बुला लेती है, इसका कोई फायदा नहीं होता है। कहा, पश्चिम बंगाल और असम में धीरे धीरे हिंदू कम हो जाएगा। ममता बनर्जी ने सेंट्रल फोर्स पर कटाक्ष करते हुए कहा कि पिछले चुनाव में शीतलकुची में सेंट्रल फोर्स ने गोली चलाई थी, 4 लोगों की हत्या की थी। बोले, भाजपा अत्याचार कर रही है। चुनाव आयोग पर निष्पक्ष चुनाव न करने का लगाया आरोप। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, ममता बनर्जी मांसाहारी भोजन को लेकर लोगों में भ्रम फैला रही है। बोले, ममता दीदी आप असम में आइए, हमारे पास बेहतरीन नॉनवेज फूड है। ममता दीदी इससे डर रही है क्योंकि यदि भाजपा सत्ता में आती है तो हम गौ मांस और गौ हत्या पर रोक लगा देंगे। ममता बनर्जी ने लोगों से किया आह्वान। कहा, यदि कोई सेंट्रल एजेंसी या सेंट्रल फोर्स आपके साथ अत्याचार करती है तो तुरंत ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करें, कानून के हिसाब से हम करेंगे कार्रवाई। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, वह असम में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने वाले हैं। यदि बंगाल में भाजपा की सरकार बनती है तो ये कानून यहाँ भी लागू किया जाएगा। ममता बनर्जी ने जीत का किया दावा। कहा, 4 मई के बाद हम फिर से सत्ता में आएंगे, पिछले बार से ज्यादा सीटों की होगी बढ़ोतरी। सिलीगुड़ी में शमशान घाट की कब्र से नवजात का शव गायब होने की आशंका को लेकर फैला तनाव। प्रकाश नगर शमशान घाट की घटना, मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में खोदा जाएगा कब्र। तृणमूल उम्मीदवार सपना बर्मन के समर्थन में लगाए गए पोस्टर फाड़ने और जलाने का आरोप भाजपा पर। राजगंज ब्लॉक के पानीकौड़ी ग्राम पंचायत अंतर्गत बांसवाड़ी इलाके में हंगामा। भाजपा ने सभी आरोपों से किया इनकार। माटीकारा नक्सलबाड़ी के कांग्रेस प्रत्याशी अमिताभ सरकार जोर-शोर से प्रचार में जुटे। नक्सलबाड़ी के रथखोला टुकड़िया मोड़ इलाके में अमिताभ सरकार ने चलाया जनसंपर्क अभियान। विधानसभा चुनाव में कामतापुर प्रोग्रेसिव पार्टी करेगी केएसडीसी उम्मीदवारों का समर्थन, पार्टी नेताओं ने की घोषणा। सिलीगुड़ी कोर्ट का बड़ा फैसला, 16 साल पुराने जाली नोट मामले में आरोपी हरीश चंद्र राय दोषी करार, 8 साल की सजा का ऐलान। सिलीगुड़ी में कांग्रेस उम्मीदवार आलोक धारा का चुनाव प्रचार तेज। कहा, यहाँ विकास की राजनीति नहीं बल्कि पोस्टर और आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चल रही है। भाजपा तृणमूल पर साधा निशाना। सिलीगुड़ी में हॉस्पिटल मोड़ के पास लोक निर्माण विभाग के ऑफिस में लगी आग। खबर फैलते ही दमकल की एक गाड़ी मौके पर पहुंची, आग को किया काबू। शांतिपूर्ण मतदान के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त बाउल कलाकार सपन दत्त फैला रहे जागरूकता। सिलीगुड़ी में भी बाउल गीतों के माध्यम से लोगों को निर्भय होकर मतदान करने के दे रहे संदेश। रैपिड टाइम्स में आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए सिलीगुड़ी टाइम्स।